राधा माधव कुंज बिहारी जय 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारी
यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय। क्या चैप्टर चल चैप्टर 3-4 ना चैप्टर 4 चल रहा ना अध्याय 4 का श्लोक
11 होगा ना, तो हम लोग थोड़ा नंबर 10 श्लोक का एक बार ले लेते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्यमा मानुपाश्रितः भवो ज्ञान तपसा पुता मद भक्ता मद भाव गामता। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि आसक्ति, और हम डिस्कस किया था ना इस श्लोक का, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो भगवान जो बता रहे प्रोसेस अभी भक्ति योग का, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ नया चीज़ करेंगे। तो भगवान बता रहे पहले लोग भक्ति करके और जो उनका एक्चुअल स्वरूप है, हमने डिस्कस किया था ना एक बार कि एक बार बहुत बार डिस्कस किया कि हमारा एक्चुअल स्वरूप है एक्चुअली अभी इस बॉडी में सी इज़ गर्ल ही इज़ बॉय, आई मीन कुछ मेन कुछ वुमेन है, लेकिन हमारा एक एक्चुअल स्वरूप है, हमको नहीं पता एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे हर किसी का जॉब है। जैसे यहाँ पे इसका जॉब है पति को देखना या परिवार देखना या बाहर काम करना, जो भी है, लेकिन वहाँ पे किसी का जॉब होता है। जैसे भगवान का कोई दोस्त है, कि भगवान का पिता है, कि भगवान का खाना बनाने का रसोइया है, कोई भगवान का होता है ना कि भगवान का वो सेवा करने वाला सेवक, कोई सेवक है। तो वहाँ पे हर किसी का एक स्वरूप है। तो यहाँ पे ऐसा बहुत से लोग हैं जो भक्ति करके वापस अपने धाम जाके या वृंदावन जाके, वृंदावन धाम है गोलोक धाम जाके अपने स्वरूप में स्थिर हो चुके हैं। लेकिन इसका कंडीशन है, क्या कंडीशन है? तो 3 चीज़ छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या? आसक्ति, भय और क्रोध, 3 चीज़ त्यागना पड़ेगा। तो 3 चीज़ त्याग के लोग भक्ति करके अपने धाम वापस जा सकते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोका मेरे साथ बोलो तुम लोग। श्लोका 11 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 4 श्लोका 11। ये यथा माम प्रपदन्ते तान तथा एव भजामि अहम मन्मवतर्म अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अब मैं एक बार पढ़ता, आप लोग सुने श्लोका। ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथा एव भजामि अहम मम वतर्म अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो भगवान क्या बता रहे हैं? जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान पे साफ साफ क्या बता रहे हैं ना कि जो भगवान के पास जिस भावना से जाता है, भगवान गीता में बताया कि श्लोक आता है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ। तो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। आर्तो, दुखी, मान लो कोई कांड किया मैंने, हमने कहा आज बहुत डर, घर जाकर बहुत मार पड़ेगा। होता है बचपन में ना, हम लोग मतलब खेलने जाते थे तो बिना बताए खेलने चले जाते थे, और पता था घर जाकर तो पीठ का सिकाई होने वाला है। तो खेलने में तो खेल लिए, घर जाकर जब सिकाई होता तो हाँ ठीक है, आप आज का कोटा खत्म। तो जो कोई गलती काम करता है, कुछ भी गलती काम करे, वो भगवान के पास जाकर पहले ही बोलते भगवान आज बचा लो, या कुछ गलत किया, कुछ गलत हो गया गलती से भी, तो हम बोलते हैं कि बस ये सब बचा लो खाली। दैट इज कॉल्ड आर्तो। जिज्ञासु, जिज्ञासु होता है जो जिसके बारे में क्वेश्चन होता है कि हम कौन हैं, या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या हमको यहाँ पे इतना तकलीफ़ क्यों है, इतना दुख क्यों है, इतना टेंशन क्यों है, या हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है, हमेशा अच्छा क्यों नहीं होता। दैट इज कॉल्ड जिज्ञासु। उनको बहुत सा क्वेश्चन होता है। तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, हम लोग जिसके लिए जाते हैं। एक्विटी दे रहा है, एक्विटी एक तो औकात नहीं मांगने का, रेंज में 1 लाख 2 लाख दे रहा हूँ हमको, ठीक है कुछ नहीं तो सैलरी बढ़वा दो तो ये हमारा मांगने का रेंज है। तो भगवान बता रहे हैं ना कि आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी, अर्थात उनको पैसा रुपया चाहिए, दोज ऑफ डिज़ायर ऑफ मनी। तो इस कैटेगरी लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि मंदिर में अगर 10 रुपये देता है ना तो ये भक्तिभाव नहीं होता कि भगवान को दे रहा है, ये देते सोच के 10 देंगे ना तो 100 तो आएगा लौट के। तो भगवान बता ये भी ठीक है, आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी। लेकिन सबसे इंटेलिजेंट कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो जान गया कि भगवान कौन है और भगवान के प्रति हमारा क्या भावना होना चाहिए, भगवान का क्या सेवा करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ज्ञानी। तो भगवान बताए 4 टाइप के लोग मेरे पास हमेशा आते हैं। तो ये भगवान बता रहे कि ये लोग जिस भाव से मेरे पास आते हैं, मान लो कि फंस गया, कि भगवान फंस गया प्लीज़ बचा लो, भगवान उसको बचाते भी हैं। कोई ज्ञानी है, वो तो ज्ञानी तो खैर जान गया है, और कोई आर्तो जिज्ञासु, कोई जिज्ञासु है। देखो
अब मैंने बताया था हमेशा कि जब मेरे पापा का डेथ हुआ तो मेरे पास बहुत मेरे को जानने का वो था कि मरने के बाद क्या होता है, या कोई जाता तो लौट के क्यों नहीं आता है, या आत्मा अगर कहाँ जाता है, तो बहुत सारा क्वेश्चन था मेरे पास। तो दैट इज़ कॉल्ड जिज्ञासु। अगर कोई किसी के मन में सवाल है बहुत सारा कि नहीं ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, और आई एम श्योर कि यहाँ पर क्लास में जितने लोग बैठे हुए ना, सबके मन में सवाल तो था कुछ ना कुछ, तभी क्लास में बैठे जाता और क्लास में कोई नहीं बैठता। तो जिस क्लास में बैठा था वो जिज्ञासु है, और जिज्ञासु में तो क्या होता है, भगवान उसको भी नॉलेज कहाँ से पाया जाए वो जगह भगवान बना देते हैं। तो आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी, तो जो जिस कैटेगरी के हम लोग मैक्सिमम लोग हैं, भगवान के मन में जाके हमेशा पैसा मांगते हैं, हाँ थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा ये फ्लैट करवा दो, थोड़ा ज़मीन का फाइनल करवा दो, ये ऑर्डर दिलवा दो, ये पेमेंट दिलवा दो, जो भी है जिसका जो प्रोफेशन है बिजनेस है। तो वो एक हो गया जिज्ञासु, सॉरी एक होता ज्ञानी। तो ज्ञानी टॉप लेवल हो गया। ज्ञानी मतलब जिसको पता है भगवान कौन है, भगवान के क्या सेवा करना चाहिए, तो ज्ञानी। तो भगवान बता रहे कि जो जिस भाव से भगवान को वहाँ जाता है, भगवान वो भी पूरा करते हैं। तो अल्टीमेट अगर हम किसी देवता के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, मैंने बताया था एक बार कि कोई भी देवता कुछ वरदान देता है या कुछ फल देता है, हमारा पूजा का कुछ रिजल्ट देता है, तो वो कृष्ण ही देते हैं इनडायरेक्टली। तो भगवान ने बता रहे कि उन्हें मैं फल देता हूँ, और प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, क्योंकि भगवान के अलावा कोई देने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण के अलावा और कोई देने वाला नहीं है। ठीक है, ये जो इसका मीनिंग दिया ना, ये सब तात्पर्य है, ये सब तात्पर्य है। ये सब लोग पढ़ा करो घर में, पता है ना, ये सब पढ़ा करो घर में, क्योंकि ये डिटेल है। इस भगवत गीता का सबसे बेस्ट पार्ट इज़ व्हाट, श्लोका, उसका एक एक वर्ड का ब्रेक करके, उसके बाद अनुवाद, और देन तात्पर्य। तात्पर्य मतलब वो मेरा मीनिंग, वो पढ़ने से और ज़्यादा क्लियर होता है। और इसके लिए अगर कोई बेसिक समझ गया गीता का तो वो पढ़ के समझ सकता है, तो तुम लोग घर में जाकर पढ़ सकते हो, अगर कभी लगता है कुछ जानना है तो, एक्स्ट्रा जानना है तो। श्लोका 12 श्लोक हम लोग पढ़ते हैं हम लोग। कांडतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप ये देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। भगवान स्टैम्प लगा दिए, और भगवान कह रहे हैं कि जो सकाम कर्मी है, व्हाट इज सकाम कर्मी, कौन बताएगा? रेज योर हैंड, व्हाट इज सकाम कर्मी, किसको पता है? बाकी लोग क्या करते हो? सकाम कर्म किसको बोला? सकाम कर्म, दीपक बताओ। जो भी काम बिना स्वार्थ के किया जाए उसको कलन बोलो। যে কাজটা করছি সেটা কোনো উদ্দেশ্য না, कोई फल नहीं चाहिए हमें, ফল নেই, এটা কোনো ফল নেই, উদ্দেশ্য নেই, আমি কাজটা করছি। बता। बोलते कि जो अपने लिए किया जाए, हाँ, जो फल के लिए किया जाता है वो सकाम कर्म। जो फल के लिए, वो निष्काम कर्म होता है। तो जो फल के लिए किया जाए सकाम, तो भगवान बता रहे कि सकाम कर्म से मनुष्य, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं। किसको अच्छा बीवी चाहिए, अच्छा बेटा चाहिए, फ्लैट चाहिए, किसी को अच्छा पति चाहिए, किसी को समाज में नाम चाहिए, है कि नहीं? शब्द का सैल्यूट मारे मेरे को, या किसी को नेता बनना है, तो जो भी है सही उसको बोलते हैं सकाम कर्म, जो हम खुद के लिए चाहते हैं और अपना ऑरा बढ़ाने के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड सकाम कर्म। तो भगवान बता रहे कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म चाहते हैं, और इसके लिए क्या करना पड़ता है? देवताओं की पूजा करते हैं। किसकी? देखो लिखा हुआ है ना, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं, लिखा हुआ है ना। ठीक है, निस्संदेह भगवान बता रहे एकदम 100% उसका फल मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर मान लो कि शिव जी का पूजा करे कि अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले तो पूरा नहीं होता, ऐसा नहीं। भगवान साफ साफ बता रहे कि निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्मों का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। क्लियर? नहीं क्लियर? तो ये जो देवताओं की जब पूजा करते हैं, ये ढोंग दिखावा नहीं है। ठीक है, किसी भी इच्छा से पूजा करें, देवताओं की पूजा करें, इंद्र, चंद्र, सूर्य या माँ मनसा, जो भी है ये सब देवता हैं, और इनका पूजा करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इनका पूजा करने के बाद जो फल मिलता है वो सकाम कर्म के लिए होता है, लेकिन मिलता है। ये भगवान ऐसा नहीं कि नाटक है, ऐसा नहीं, मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये अस्थायी है। अस्थायी क्यों है? अस्थायी क्यों है? हाँ, मटेरियल तो क्या होगा? हाँ, एक्चुअली शरीर के साथ खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टेम्पोररी।
दैट इज कॉल्ड टेम्पोररी। मान लो एक बात बता रहा हूँ कि मूवी है, कोई मूवी है, ठीक है, उसमें कोई करोड़पति बना है, अरबपति बना है, और दिखा रहा है उसके बाद एक मूवी आता है ना सलमान खान का, उसमें वो क्या नाम उसका, अरे वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नोट की गद्दी पे बैठा होता है, नोट की गद्दी पे, क्या नाम था मूवी का याद नहीं आ रहा है, अरे समझ ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नोट की गद्दी पे बैठा हुआ है, ऐसा बोलता है खाली मूवी में, किक। तो उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरा नोट की गद्दी बैठा हुआ, वो अरबपति है, और अच्छा पैसा लेके ऐसे उड़ा रहा दोनों हाथ से। तो मूवी में ही से करोड़पति, लेकिन ना जैसे कट उसका रोडपति बन गया। कितना मूवी का 20-25 लाख साइनिंग अमाउंट ले लेगा वो। तो मूवी में 2 घंटे के लिए ही से करोड़पति दिखाया गया ना, करोड़पति एक्चुअली है क्या करोड़पति, वो अरबपति दिखाया गया, बट एक्चुअली लखपति हो सकता है शायद, वो मैं भी करोड़पति भी हो, पता नहीं, बट ये क्षणिक है। क्या है? वैसे ही हम यहाँ पे जो भी कमाते हैं, करोड़पति हो, अरबपति हो, लखपति हो, हजारपति हो, या खाली पति बन जाए मुश्किल से, तो जो भी है टेम्पोररी है। क्या है? टेम्पोररी, क्योंकि शरीर खत्म होगा, सब खत्म। क्या करोड़पति थे, क्या अरबपति थे, खाली पति थे, वो भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म इस शरीर के साथ। इसलिए वो क्या है, भगवान क्या बता रहे, ये सकाम कर्म का प्रॉब्लम ही है कि शरीर के साथ खत्म हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। समझ आया? तो भगवान भी देते होंगे तो उसको करोड़ नहीं होता ना। नहीं, भगवान एक्चुअली वही है ना कि भगवान वही देते हैं जब भक्ति में आगे बढ़ सके। मतलब हम बता रहे भगवान का क्या सिस्टम है। जैसे मान लो कि मेरे को 2 लाख रुपया चाहिए, क्यों चाहिए? बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा है, या बीवी का तबीयत ख़राब है, या पापा की तबीयत ख़राब है, और मैं माला नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर घर में कोई बीमार है तो माला कैसे होगा, है कि नहीं? तो सुबह उठ के भाग रहा बाहर पैसा कमाने के, इधर पैसा कमाने के लिए, तो भगवान देखते हैं ना कि नहीं, इसका भक्ति खराब हो रहा है। तो भगवान क्या बोलते हैं, 2 लाख रुपये कैसे अरेंज करते हैं मेरे लिए। 2 लाख आ गया मेरे पास, बीवी का और जो भी है दवाई, या पापा का दवाई, या बेटे का दवाई हो गया ना, अब मैं माला कर पा रहा हूँ शांति दिमाग से। तो भगवान का ऐसा देना है, नहीं समझ में आया? भगवान को वही देते हैं जिसमें भक्ति ठीक हो। हाँ, भौतिक इच्छा के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, भौतिक इच्छा के लिए देवता लोग हैं, नहीं समझ में आया? सोचो, तो भगवान का देना, भगवान को जो भी देते हैं, भगवान कुछ देते भी हैं, तो स्टेप टुवर्ड्स भक्ति। कृष्ण भगवान का क्या है, वो ऐसा कुछ नहीं देते सब बिगड़ जाए। तो जैसा होता है ना, अपना पिता बच्चों को अच्छे से देखता है, उल्टा पुल्टा खाने नहीं देता। बाकी पड़ोसी का बेटा है, बेटा आइसक्रीम खाएगा, हाँ चल आइसक्रीम खिला दिया, उसको बीमार है या क्या खाएगा, पेट खराब होगा, मतलब हम खिला देते हैं उसको। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, भगवान वही देते हैं जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सके। और भक्ति अगर 1% कर लिया, 0.1 कर लिया, 0.2 कर लिया, तो भक्ति का गुड पार्ट क्या है, इस शरीर में अगर हम 0.001%, अगर इस शरीर में, ह्यूमन बॉडी में खुल गया, बाजे सिस्टम, ह्यूमन बॉडी में अगर 0.01% भी अगर हम भक्ति कर लिया, तो गुड पार्ट क्या है इसका? हाँ, और हाँ, मनुष्य जीवन मिलेगा। हमको 84 लाख जोनी में भटकना नहीं पड़ेगा। इमीडिएट बात क्या मिलेगा? मनुष्य जोनी। अच्छा बताओ, हु इज़ बेटर, हम लोग बेटर है, इंद्र बेटर है, कौन बेटर है? हम लोग बेटर है, इंद्र बेटर है, इंद्र कौन बेटर है? हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग भक्ति कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत भोग है, तो इसलिए भगवान का इतना भक्ति। हाँ, क्योंकि वहाँ पे मनुष्य शरीर के अलावा बाकी किसी से भक्ति नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। अब मान लो हम लोग कुत्ते बने थे, हम लोग अब मुँह मध्य सब कुत्ता बना था हम लोग, ऐसा नहीं कि मैं अकेले कुत्ता बना था, और सब कुत्ते बने थे एक दिन। कौन ने भक्ति किया था कुत्ते के बॉडी में? कोई नहीं किया होगा। आहार निद्रा भय मैथुन नहीं किए होंगे हम लोग। तो कुत्ते के बॉडी में भक्ति नहीं हो सकता है, हाथी के बॉडी में भक्ति नहीं हो सकता है, गाय के बॉडी में भक्ति नहीं हो सकता है, मच्छर के बॉडी में भक्ति नहीं हो सकता है, देवता के बॉडी में भक्ति नहीं हो सकता है। अगर कोई इंद्र बन जाए, चंद्र बन जाए, अग्नि बन जाए, सूर्य बन जाए, भक्ति नहीं कर सकता। जो राक्षस बॉडी है, जो पिशाच का बॉडी है, भूत का बॉडी है, वहाँ भी भक्ति नहीं हो सकता है। भक्ति हो सकता है खाली ह्यूमन बॉडी में। तो हम जिस बॉडी में है, ये देवता से भी प्रेशियस बॉडी है। यहाँ तक कि देवता लोग का इच्छा होता है हमको अगला बॉडी ह्यूमन मिल जाए, लेकिन उनका बॉडी वही मिलेगा जो उनका डेस्टिनेशन के हिसाब से तय किया होगा। तो हमको, हमारे पास जो अभी का जो बॉडी है ना, दैट इज़ द मोस्ट इवन ब्रह्मा जी का इच्छा होता है कि हम मनुष्य बन जाए, क्योंकि मनुष्य को पता है कि मनुष्य बनेंगे तो चलो भक्ति करके इस चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी को भी ह्यूमन बॉडी इतना मिलना आसान नहीं है। तो हम अभी जिस बॉडी में है, दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस बॉडी।
लेकिन हमको लगता है कि नहीं, देवता लोग का बॉडी अच्छा है, ठीक है, वो बॉडी भोग करने का बॉडी है। इंद्र चंद्र सूर्य ये जितने भी बॉडी हैं ये सब भोग करने का बॉडी है, सिर्फ इंजॉय करो नो। और वहाँ पर दिक्कत क्या है, अगर कोई कुछ इंजॉय करने में कुछ करता भी है तो उसको पाप नहीं लगता, क्यों? क्योंकि भोगने का बॉडी है। तो नरक नीचे का बॉडी, ह्यूमन बॉडी के नीचे क्या हो गया, सुअर, गाय, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, तो इस बॉडी में भी भोग है, उधर भी भोग है। तो नीचे का भोग क्या है, तकलीफ वाला भोग है कि नहीं? ऊपर का भोग मजे वाला भोग है, लेकिन दोनों ही भोग है। तो अभी हम पता कहाँ पे हैं, ये एक मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, इट्स अ बोट, तो लिखना पड़ेगा वरना कोई समझ नहीं पाएगा। बोट, और हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ डेस्टिनेशन है। तो अभी हम यहाँ पे हैं और ये पानी है, ठीक है। ये क्या है, क्या है? पानी। इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल वर्ल्ड। क्या बोलते हैं, मटेरियल वर्ल्ड। डेस्टिनेशन इज ग्लोब। तो ये मटेरियल वर्ल्ड है, हम यहाँ बैठे हैं, हम मटेरियल वर्ल्ड के वहाँ पर किनारे में बैठे हैं, और ये बोट है। बोट का नाम क्या है, भक्ति। इस बोट को बैठ के हम उस पर जा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में। ये कौन है, वी। तो मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम उस पर नहीं जा पाए तो मटेरियल वर्ल्ड में वापस रहना पड़ेगा, और अगर इस बोट में बैठ के, जिस बोट का नाम भक्ति है, बैठ के हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं। तो ये खाली पॉसिबल है ह्यूमन बॉडी में ही, और किस बॉडी में पॉसिबल नहीं है। समझा नहीं समझाइए, बुझेगा, चल बुझा जाए नहीं, का बुझा जाए नहीं था, समझो। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, अभी ये मटेरियल वर्ल्ड में है, और ये बोट है, और ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो ये बोट भगवान ने बनाया है ताकि हम इस बोट पर चढ़ के उस पर जा सकें। अगर नहीं जा पाए तो वापस से 84 लाख जोनी इसी के अंदर है हमारा, भटकना उटकना जो भी है। आज ये रहने देते हैं। अच्छा, बोले तो ये जो है हम लोग किसी देवी पर भक्ति करते हैं, हाँ, तो उसका भक्ति कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है क्या? ऐसा होती है।